सर रेजोनेंस को क्या हो गया? रेजोनेंस को क्या हो गया? पढ़ लिया क्या रेजोनेंस? बताओ बताओ। लगता है रेजोनेंस पढ़ लिया तुम लोगों ने, सभी रेजोनेंस लिख रहे हो। रेजोनेंस चालू है सर। रेजोनेंस हो गया सर। अच्छा, हो गया ना रेजोनेंस? पढ़ लिया फ्रॉड कॉन्सेप्ट? हाँ, प्रूफ कर लिया रेजोनेंस का, प्रूफ करा दिया सर ने। स्कैम सर। प्रूफ के नाम पे पता है क्या बताया होगा? मैं बताता हूं, तो मैं भी प्रूफ कर सकता हूं यार, इतना आसान प्रूफ है, मैं भी कर लूंगा प्रूफ। देख रहा है बेटा, केमिस्ट्री अपनी भी बढ़िया है। हाँ, क्या है प्रूफ? प्रूफ ये है भाई, देखो मैथ्स में नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई चीज किसी के बराबर आ जाए तो हम ये अज्यूम नहीं कर लेते कि हो ही जाती होगी, भाई आ रही है तो आई गई। जैसे भाई साहब, हमें मैथ्स में एक चीज लगी, कोई भी चीज लगी अजीबो गरीब की, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमेशा वन होता है। किसी ने बोला सर आज से ये आइडेंटिटी है, साइन थीटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो होता था, वो छोड़ो सर, उसे हटाओ, आज से ये होती है। फिर कोई कहेगा अच्छा इसे प्रूव करना है, चलो थीटा को जीरो डाल देता हूं। अरे वाह, थीटा जीरो डाल के साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो वन, वन इक्वल टू वन, आहा प्रूव हो गया, मजा आ गया। थीटा 90 भी डाल लेते हैं, चलो एक और में चेक कर लेते हैं, एक और में कर लेते हैं थीटा 90 डाल के। अरे वाह, ये भी कर गया, इसका मतलब सही होती होगी, मान लो सही होती है। मान लेते हैं, क्योंकि भाई साहब दो में सही हो गई, चलो मान लेते हैं। मैथ्स में ऐसा नहीं होता बेटा, रेजोनेंस में ऐसा ही तो कराया होगा। रेजोनेंस में ऐसे ही तो कराते हैं कि भाई साहब क्योंकि वो एक्सप्लेन कर रहा है, पहले बताते हैं एक सिंगल बॉन्ड होता है ना, एक सिंगल बॉन्ड होता है सी कार्बन एच, फिर बताते हैं एक डबल बॉन्ड होता है सी डबल बॉन्ड हो। बोलते हैं भैया सिंगल बॉन्ड की इतनी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर, कुछ भी एग्जाम्पल, इसकी थोड़ी सी कम होती है 4 मिलीमीटर होती है। फिर कहते हैं भाई साहब हमारे मैथमेटिशियंस ने एक्सपेरिमेंट किया, बट पाया कि ना तो 5 होती है ना 4 होती है, कुछ बीच की ही हो जाती है। अब भैया कैसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि फ्रॉड पंथी पकड़ी गई। वो कह रहे हो कि भैया 5 है, वो कह रहा है मैं 4 हूं, बट कह रहे हो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में 4.5 निकल आई। तो कुछ फ्रॉडबाजी को जस्टिफाई करने के लिए कुछ तो बोलना है। कुछ तो बोलना है, तो चलो भैया एक नई चीज बना दो हाइपोथेटिकल, ना 4 है ना 5 है, तो एक नया कॉन्सेप्ट ले आओ, रेजोनेंस। आहा हा, हमारी बात तो एक्सप्लेन हो गई ना। हमारी बात एक्सप्लेन हो गई, बस और क्या चाहिए हमें, तो लाइफ में एक ही चाहिए, हम सच हो जाएं। मतलब सच प्रूव करने की डेस्परेशन, इसको बोलते हैं डेस्परेशन। हाँ 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 सर, राइट। जी हाँ बिल्कुल, यही तो होता है प्रूफ, यही तो करते हैं, यही तो कराते हैं। फिर कहते हैं कि अच्छा चलो भैया क्योंकि इसमें मान लिया ऐसा होता है, फिर कहते हैं बेंजीन में भी भाई साहब ऐसा ही होता है। हमें लगता था पहले कि ऐसे डबल बॉन्ड होते हैं, फिर लगता है ना भैया कोई डबल कोई सिंगल, हमें लगता था ये डबल है सिंगल है, बट देखा पाया तो सभी की लेंथ बराबर है, सभी की बॉन्ड लेंथ बराबर है। तो फिर कहते हैं नहीं भाई, ये जो होता है यहाँ गोल गोल घूमता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। पता नहीं भैया क्या अजीबो गरीब बातें। खैर एनीवेज, जब ये सब बातें हुई केमिस्ट्री में, जब मैंने ये सब बातें पढ़ी थी, जब मैं भी 11वीं में था, उससे पहले मैं लॉजिक भिड़ाता था केमिस्ट्री में, लॉजिक भिड़ाने की कोशिश करता था, सोचता था कि जो सर बोल रहे हैं उसमें क्या लॉजिक है, वो कैसे करेक्ट है कैसे फॉल्स है। उसके बाद मैंने कहा भैया चलो खत्म, खत्म भैया, इसके बाद लॉजिक नहीं लगाएंगे, जो कैसे जैसा बोलेंगे वैसा मान लेंगे। जाओ भाई साहब, नया नया थ्योरम्स निकाल सकते हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए। वो कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, चलो भाई एनीवेज, रेजोनेंस, रेजोनेंस से पहले तक मैं केमिस्ट्री पढ़ता था लॉजिक लगा के, रेजोनेंस के बाद मैंने कहा भाई जो आने दो, आने दो, देखा जाएगा, सब पढ़ लो, जैसा बोलेंगे सर वैसा मान लेंगे, कोई डाउट नहीं पूछेंगे। चलो भाई एपी, वापस आते हैं हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारी लॉजिकल चीज, इसमें सारी चीजों का लॉजिक है। तो 3 इक्वेशंस 3 अननोन है। सर राहुल सर ने धमकी दी है आपको? अच्छा, अब तू बेटा नई नई जगह पे आग लगाना चाह रहा है, अब तू चाह रहा है कि राहुल सर के साथ भी लड़ाई करें सारे। है ना? कौन सी धमकी दे दी भाई राहुल सर ने हमें? क्या बोल दिया राहुल सर ने? उतना सोच लिया था सर मैंने, अच्छा बेटा वेरी नाइस, इतना सोच लिया। अब देखो 3 अननोन्स हैं, कौन कौन से, एन डी और एन डी और क्या ए, है ना, ये तीनों अननोन्स हैं, और 3 इक्वेशंस भी हमारे पास देखा जाए तो, एक इक्वेशन ये हो गई और 2 यहां से आ जाएंगी। रियली सर दी है आपको? है? कौन सी धमकी दे दी भाई?
अकेले में, अकेले में मिलो। अरे भाई ऐसा ना हो जाए अकेले में मिलके उल्टा ही कुछ हो जाए। हाँ, पता चला राहुल सर को लग रहा है कि भैया मैथ्स को दबोच लेंगे, उल्टा ना हो जाए, कहीं केमिस्ट्री दबोची जाए। हाँ, अकेले में मिलो, अच्छा, अकेले में मिलो प्रूफ देंगे, अच्छा अच्छा। क्यों बेटा, सबके सामने बताने में शर्म आ रही है क्या? राहुल सर को बोलना कि सर क्या सबके सामने प्रूफ बताने में शर्म आ रही है आपको? बता दीजिए सबके सामने, अगर कोई प्रूफ होता है तो बता दीजिए। हाँ, अकेले में ऐसा ना हो बेटा कि एक नई तरीके का प्रूफ आ जाए। एक कंबल लिया जाए, एक बड़ा सा कंबल लिया जाए, ठीक है, और उसको डाला जाए सर के ऊपर, और लाइट कर दी जाए बंद, और बेटा उसके बाद तो तुम समझ ही रहे हो क्या होगा। सर के ऊपर कंबल, पता नहीं कौन आया कौन हाथ धो के चले गया। हाँ, खूब धुलाई हुई, खूब धुलाई हुई, और जब थोड़ी देर बाद सर ने इस कंबल हटाया तो देखा, अरे यार कौन, कोई तो था तो धुलाई करके चले गया। समझ गए ना? चलो भाई चलो, जवाब मिल गया अब तुम्हें, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब इस सवाल को बेटा सॉल्व करते हैं। जिन्होंने सॉल्व कर लिया है, जो हमारे प्यारे प्यारे अर्जुनाज हैं, जिन्होंने जिन्होंने आया ना मजा? बेटा राहुल सर को कहना, सर गलत पंगा ले रहे हो आप, हाँ, मैथ्स वालों से हमारे से पंगा ना ले लेना कभी गलती से भी, हाँ, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निखिल सर भी नहीं लेते, तुमने देखा है, और आरजे सर भी नहीं लेते, उन्हें पता है भैया गड़बड़ हो जाएगी।